Sound, camera, action. And now we have with us Jayesh and Balvinder. Thank you for being here. सलाम आदाब सत श्री अकाल ते बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि तुम लोग तीनों की जो ये तिगड़ी थी और श्री आदि मानव वो थी से क्या मतलब है भाई? वो अभी भी है वी आर स्टिल लाइव विद 3 चीयर्स. ये पैदा कहाँ से हुआ? ये पैदा करने वाला बैठा है ना परितोष पेंटर, द जन्मदाता ऑफ डेफ डम एंड ब्लाइंड. अगर मैं और जयेश अड़े नहीं रहते कि हमें ये करना है तो पैदा होने से पहले ही क्यों? Who was against it? बल्लू बलविंदर सिंह सूरी. What are you saying, बल्लू? आइडिया था ये. हाँ नहीं दरअसल क्या है कि परी का विजन हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था. हमको नहीं साले तेरे को But he was playing the blind character, so it's okay ना? इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा था. सही पकड़े नासिर भाई. But in that first part, Ballu was not playing the blind. Ballu was there was a girl who was playing the blind. हाँ. I was the manager. हाँ. तो नासिर भाई अगर आप भूले नहीं हो तो शायद आप भी उस प्ले का हिस्सा रह चुके हो. सीन एवल 1. हाँ तो आप कैसे भूल सकते हो? नासिर भाई ये जो आपने जो तार छेड़ा है ना, बहुत बड़ा स्टोरी है उसमें. तो हम लोग जब रिहर्सल कर रहे थे, ओरिजिनल प्ले गुजराती था, तो गुजराती एडेप्टेशन हमने जब किया इंग्लिश में, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल. सो बल्लू परी ने बोला ये प्ले करते हैं एंड आई लव्ड इट. तो बोला चलो करते हैं. बल्लू वाज फ्रॉम द डे वन नहीं करना है नहीं है, तुम लोग पागल हो गए हो, ये हो गए वो हो गए. प्ले स्टार्ट हुआ और मेरी और परी की एंट्री कुछ आधे घंटे बाद या ऐसा कुछ 25 मिनट. It was all Ballu and Nigar and Ashish and a lot of other people. श्रुति, कीश्वर नहीं थी, श्रुति थी ओरिजिनल. कीश्वर ने भी किया था बाद में. हाँ, पूजा घाई. हाँ, तो ये लोग ने स्टार्ट किया 25 मिनट तक, और सच में बोलूं स्टार्टिंग के 25 मिनट कोई लाफ नहीं था. लाफ ही नहीं आ रहा था. और परी पीछे टेंशन में, परी मुझे बोल रहा है कि भाई अपने तो लग गए, ये बल्लू हमको छोड़ेगा नहीं. बल्लू हमको बोल रहा था कि ये प्ले मत करो और अभी तो ये हमको गाली देने वाला है कि ये हमने प्ले किया और सारा फ्लॉप जाने वाला है. मैंने परी को बोला टेंशन मत ले, भगवान का नाम लेते, घुसते स्टेज पे और देखते क्या होता है. ओके, सो ही बीइंग डेफ एंड मैं डम, हम लोग स्टेज पे घुसे, आदि मानव. And from that moment onwards, the page turned, and जो laugh आना start किया, जो play ने pick up किया, so it was like a proper take off. ये लोग runway पे ही चल रहे थे, हमारे entry के बाद play take off किया, and then it went higher and higher, and till date we are still in the sky. It is now skyrocketing. 15 साल हो गए उसको. So have you tried to interchange the characters? कि कभी परितोष अंधा बना है और बल्लू गूंगा बना है? मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा. मैं सपने में भी नहीं किया हमने. अब मैंने परितोष को 50,000 बार बोला है कि एक ऐसे मस्ती के लिए एक बार ऐसा करते कि तू गूंगा बन जा, मुझे बहरा बन जा. डाला है. हमने एक डिटेक्टिव प्ले डिजाइन किया है जिसका स्टार्ट ऐसा ही होता है. थोड़ा रिवर्स हमने ट्राई किया, लेकिन वो ड्रीम सीक्वेंस है खाली 3-4 मिनट का बस. नहीं, क्योंकि क्या है मतलब मैं ये बहुत फायदा उठाता है ये सिचुएशन का, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता ना. कौन परितोष पेंटर बहुत फायदा उठाता है. मतलब कभी भी मुझे मोटा बोल देता है, कभी भी मुझे ये बोल देता है, वो बोल देता है, कि मैं बोल नहीं सकता. तो इसके लिए मैं एक बार बोल रहा हूँ कि एक बार रोल रिवर्सल कर. जो 15 साल की जो भड़ास है ना, वो मुझे निकालनी है. मैं एडमिट करता हूँ, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मैं वो नहीं करता. नहीं, बेसिकली नासिर भाई ये एक्चुअली डेफ और जो डम है ना, ये डेफ और डम कैरेक्टर वर्क नहीं करते. ये इनका इक्वेशन जो है ना, जो ये लोग बिहाइंड द स्टेज है या इन द मेकअप रूम है या इन द लाइफ है, तो ये मैजिक जो है ये वो वर्क करता है. बिकॉज डेफ और डम बहुत लोगों ने किया है,
लेकिन ये जो जादू है ना इन दोनों का, वो केमिस्ट्री नहीं मिली है किसी को। ये हमारे लिए ये एक सीक्रेट रेसिपी है। अच्छा, आई थॉट यू वर गोइंग टू से कि डेफ और डम नहीं चलते, वो अंधे का है जो इनको सक्सेस करता है। नहीं नहीं अंधा तो सिर्फ वो टॉपिंग है, टॉपिंग। Okay, but in a very nutshell, I want to know, Ballu, how did your career into theater and acting start? ये भी by blessings of Mr. परितोष पेंटर and late Mr. श्री दिनर कॉन्ट्रैक्टर। मैं तो सीरियल और टीवी में मस्त था, खुश था, फिल्में कर रहा था। बट एक प्ले था आई लव यू 2, थिएटर में जिसका शायद डायरेक्टर जिसका डायरेक्टर शायद जयेश था एंड प्रोड्यूसर वाज परितोष। And out of the blues, why Paritosh came and he told कि यार चल प्ले करना है, and I was shocked। मैंने कभी स्टेज नहीं किया और वो भी लीड रोल। लीड रोल विद एंड कैरेक्टर क्या था? उसमें क्या था, आई लव यू 2 का मतलब ही वही था कि एक लड़की थी दो लोगों से प्यार। What was the look? I love you too। हाँ, TW। और तो what was the look? Shiba, I looked like Sardar, but that time I was handsome Sardar। बल्लू डिस्गाइज कर ही नहीं सकता बल्लू ऐसा ही दिखेगा। वो भी क्या हुआ था नासिर भाई कि हम लोग का जो टीम था ना, so we always used to do Dinyar uncle Paritosh would always do the main lead, I would do the main character in the play, मल्टीपल रोल्स। हाँ, ऐसे ही हमारा टीम चलते रहता था। तो क्या हो गया कि एक ऑलरेडी प्ले चालू था जिसमें मैं रोल नहीं कर रहा था, जिसमें परितोष और दिन्यार अंकल रोल कर रहे थे, और साइड बाय साइड हमने प्लानिंग किया कि दूसरा प्ले करते। सो दूसरे प्ले के लिए क्या था, कोई कास्टिंग नहीं था। द मेन 2 guys, दिन्यार अंकल एंड परितोष, वर ऑलरेडी बिजी डूइंग द अदर प्ले, लायर और वो सब थे। तो बोला क्या करे। तो एक आई लव यू 2 में से जो 2 कैरेक्टर थे, एक आई वाज प्लेइंग गुजराती गाय जिग्नेश करके, एंड द सेकंड वन देन वी अप्रोच्ड बल्लू बिकॉज़ बल्लू ऑलवेज यूज्ड टू कम एंड वॉच आवर प्लेज, बी विद अस ड्यूरिंग द रिहर्सल, सपोर्ट करता था ये। तो बोला बल्लू, परी ने बोला चलो बल्लू को लेते हैं, तो एक गुजराती और एक पंजाबी ऐसे 2 कैरेक्टर मिलेंगे एंड इट विल बी फन। सो दैट्स हाउ बल्लू केम इनटू द टीम। And your theater journey to becoming an actor, because you to stay in Pune, you do a 9 to 5 job. नहीं भाई, मैं तो जब भी बॉम्बे में था तभी मैंने स्टार्ट किया था। So I started my career as a children's play, Gujarati child artist play. हाँ, yes. So when I was in 5th standard, तभी मैंने गुजराती children's play में काम करना स्टार्ट किया था। And from there I got into a Gujarati commercial theater. So my first play was Kautilya, which was done for Abhiyan state level competition for full length plays Gujarati, जिसमें चाणक्य भी एक प्ले था, जो मनोज जोशी का जो प्ले है, वो मैंने जो प्ले किया था वो was Kautilya, and I had won the best newcomer actor award in that. So from there was no looking back, and from there then I got into a professional commercial play with a gentleman called Shirish Patel. Then Shirish Patel produced a play called Carry On Papa, which was directed by Dinyar uncle, and he was also playing the main lead. तो वहां पे मैंने उनको असिस्ट करना स्टार्ट किया, असिस्ट में से मैंने वो प्ले में रोल करना स्टार्ट किया। सो वो इंग्लिश प्ले मेरा पहला था, कैरी ऑन पापा। Then from there, Dinyar uncle liked me, so Dinyar uncle took me in his production house, and I started doing theater with Dinyar uncle. Then Paritosh one fine day came and told Dinyar uncle that he wants to produce a play and act in it. So that's how Paritosh came into our gang, and from there it's the history. It became your gang. Yeah. Wow. So the senior most is you, Jesh. Yeah. Kind of, yes. Ancient, not senior most. Ancient, the classic. अभी खाली मेरा मम्मी बनना बाकी है, पिरामिड बना के। तालिया, we are going live with the Shri Adi Manav. खाने के लिए कुछ लेके आया है तू? क्या लाया? बता। ओके, तू चल रहा है। तू हाँ, कैसे चल रहा है? स्लो मोशन में चल रहा है, राइट? नॉर्मल मोशन में चल रहा है, भाग रहा है, फास्ट मोशन को फेंक दो, फास्ट को साइड में रखो, ओके, आगे
तू कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना 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 खाना, फूड फूड फूड, फूड को साइड में रखो, फास्ट फूड 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 फास्ट फूड। तू अपने लिए फास्ट फूड लेके आया। राइट 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 राइट। अच्छा क्या 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 लेके क्या आया? मुझे गेस करने दे। पिज्जा, हैमबर्गर, फ्रैंकफुटर्स, फ्रेंच फ्राइज, नहीं, गोल 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 मोतीचूर लड्डू। अरे फास्ट फूड, मोतीचूर लड्डू, कोई कनेक्शन? नो कनेक्शन। कॉन्सेंट्रेट, ओके कॉन्सेंट्रेट। फास्ट फूड, गोल 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 गोल, इडली, उत्तप्पा, अनियन उत्तप्पा, अनियन मसाला उत्तप्पा, अनियन मसाला टोमेटो उत्तप्पा, अनियन मसाला टोमेटो अनियन जिंजर उत्तप्पा, रॉबिन उत्तप्पा। अरे क्रिकेटर उत्तप्पा, कोई कनेक्शन? नो कनेक्शन। कॉन्सेंट्रेट सब कुछ भूल जा। तू एक दूसरा आइडिया। ओके ये क्या है? अब ये पिछवाड़ा, इंग्लिश में पिछवाड़ा, बम, एस, बट को साइड में रखो। ओके, बट को साइड में रखा। तू गाड़ी चला रहा है। तू कौन सी गाड़ी चला रहा है? रोल्स रॉयस। सॉरी, गलती हो गई। गाड़ी चला रहा है टोयोटा, दूसरी टोयोटा, होंडा, फोक्सवैगन। भूल जा। टोयोटा, होंडा, फोक्सवैगन, मारुति, मारुति से भी छोटी, ऑटो रिक्शा से भी छोटी, नैनो कौन बनाता है? टाटा को साइड में रखो। बटाटा, बटाटा वड़ा पाव, Nice one. First one. But अभी just एक चीज just I've thought sprung up my mind. Why don't you do online plays now? Online theater, अभी the whole world is doing online stuff. Why don't you plan some छोटा मोटा skit? Yeah, we were planning कि ऐसा कुछ करें हम लोग. There is a conversation and discussions going on कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. In fact, we met last week only and we were discussing about it. So abhi we are going to take it on. Yeah, I think Nasir is trying to say कि after lockdown, why don't you put the play on digital platform? No, I'm saying for this kind of a setup only आप एक 20-25 आधे घंटे का 40 मिनट का कुछ नया स्किट बनाओ ना. कुछ नया स्किट बन सकता है. Yes, you are right. So what do you think अभी ये कोरोना के बाद या ये सिचुएशन के बाद how is the theater world going to take? कुछ टाइम लगेगा सेटल होने में. हाँ, टाइम तो लगेगा, बट see, it's an industry which I don't think is ever going to die. People feel कि ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी. मतलब जब जब दूरदर्शन आया और टीवी सेट्स आए तब लोगों को लगा कि कोई नहीं आएगा थिएटर देखने, क्योंकि सैटरडे संडे तो मूवीज होती है. बट पीपल still flock to watch theaters. Then again the same issue was there जब सैटेलाइट चैनल्स आए तो लोगों ने बोला कि अभी कोई नहीं आएगा क्योंकि लोग घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट ये करेंगे. आई थिंक द बिगेस्ट थ्रेट टू थिएटर इज ओनली वन एंड वन व्हिच आई फील राइट नाउ इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे इज ट्रैफिक. It's because of traffic, people don't want to travel all the way to the auditorium. Okay. The love for theater is there, but after working 9 to 5 every day and then coming back home and then again leaving home to just come to watch theater in that traffic becomes a little difficult. So once you've exploited the audience in the area, मतलब बैंड्रा में auditorium है, तो अगर बैंड पहले हम मतलब आई थिंक जयेश विल आल्सो वाउच फॉर इट कि अगर हमारा बैंड्रा में भी शो होता है तो वाशी से लोग आते थे प्ले देखने. वाशी से लोग आते थे, बोरीवली से आते थे, बोरीवली, मुलुंड.
So we used to have that kind of an audience, but now I don't think anybody from Vashi would even think of it. मतलब खार के आगे भी लोग are very about coming to theater and watching plays. So it's a sad situation, but I don't think it's ever but going see, to like how you just said, ये तो before electricity भी theater तो तब से ही हो रहा था ना, road पे. It is a form of entertainment. Yes. So I think वो it will find its course and again get yeah, back on track. and अगर बंद होना ही होता तो like Broadway and all, you know, they perform, right? It's a big thing, right? अभी मैं last week जब मैं UK में गया था तो I went to see Phantom of Opera. Last week UK में? Last week नहीं, last time जब मैं UK गया था. Sorry. हाँ. भाई आप भी परितोष की लाइन में आए हो, ऐसे थोड़े दूर रहो. तो वहां पे भी चल ही रहे ना यार, जो प्रोडक्शन हाउसेस चल रहे वो चल ही रहे. एंड इट वाज अ हाउसफुल शो आफ्टर performing every day, you know, they are still doing good. So there are people who prefer theater and who would always come and watch theater. But उसमें एक ना difference क्या है ना नासिर, you know, Broadway के shows में I was when I was there some time back, I was just discussing with those people there in Broadway. So एक तो Broadway attracts a lot of tourists. A lot of tourists who come to watch this play. That's why it's flourishing. Whether it is Broadway or whether it is West End, दोनों जगह वही है. Tourists are more inclined to watching theater. The other thing is, when I was speaking to a production person there, the good part which he told me was कि वहाँ के जब plays के reviews होते हैं ना, so this person who reviews the play ना, he tells his point of view. He says कि ये play अच्छा था, मुझे ये play में ये चीज अच्छी नहीं लगी, but शायद आप लोगों को अच्छी लगेगी. So ये मैंने मेरे point of view से इसको review किया है. अपने इधर जो critic होता है ना, वो सबके लिए review दे देता है कि ये play तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा, because he doesn't like comedy. He feels comedy is very, you know, ये मतलब ऐसी है. एक general perception देते कि ये बेकार है, मत देखो. तो क्या होता है, they are not giving a chance to others to come and watch and search for themselves. They have already declared it कि ये खराब play है because ये nonsensical comedy है, but there is an audience for a nonsensical comedy. Absolutely. अगर डेविड धवन चल रहा है तो but at the same time मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि जैसे जयेश लास्ट टाइम लंदन में थे, आप लास्ट टाइम ब्रॉडवे में थे, तो बल्लू और मैं लास्ट वीक जब भांडुप में थे हमने भी ये डिस्कस किया था. पर नासिर भाई ये जरूर बोलना आप, ये पॉइंट जो परी ने हाईलाइट किया है ना कि रिव्यूइंग शुड बी बैंड. पर रिव्यू क्यों करना भाई? तुम कौन होते हो किसी के क्रिएटिविटी को जज करने वाले? बिकॉज जो भी बनाता है वो अपने परसेप्शन से बनाता है ना. आप भाजी बनाओगे, मैं भाजी, हाँ, और अपने पैसों से. हाँ, मतलब आप अगर एक चीज बनाओगे, खीर बनाओगे और मैं खीर बनाऊंगा, दोनों की खीर में फर्क होगा ही. इंग्रेडिएंट्स आर द सेम, इट इज द कुक दैट मेक्स द डिफरेंस. देन हु आर यू टू जज कि उसका सही है या गलत है? आई थिंक कि ये पॉइंट को आप जरा हाईलाइट करना. रिव्यूइंग शुड बी बैंड. लेट द ऑडियंस गो वॉच एंड हैव देयर ओन रिव्यूज. नहीं देखो इसमें तो नहीं बल्लू, इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच ना. वी आर नो वन टू स्टॉप एनीवन, बट या so then why are you stopping him? बोल ज्यादा नहीं, मैं उसको इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दूसरों को चुप करवाने की बात कर रहा है ना, तो उसको किसी को तो चुप करवाना पड़ेगा ना. नहीं, परी ने बोला वो सही बोला. आइदर ही शुड मेंशन इट कि दिस इज माय रिव्यू, माय प्रीव्यू, माय परसेप्शन. यू डोंट फोर्स. वो सार्वजनिकली जो आपने बोला ना, वो ऐसा बोल देते कि यार ये तो किसी को पसंद नहीं. अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले? किसी को पसंद नहीं आएगा. You know, Jayesh, I don't know whether you remember, Madhouse हमने एक प्ले किया था. तो Madhouse प्ले के लिए there was a lady who came to review the play. And उसका प्ले के रिव्यू में क्या था कि the audience was laughing from the first what do you say, first second to the end. I don't know why. खत्म, प्ले ही खत्म. मतलब तू पागल है क्या? अगर ऑडियंस वाज लाफिंग, 800 people were laughing and you one person was not laughing, मतलब by saying this उसने ना मतलब लोगों को डबल माइंड में कर दिया ना कि मतलब क्या था ये कि अरे यार जब ऑडियंस हंस रही है, सब सारी ऑडियंस हंस रही है फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम, तो इट इज अ गुड कॉमेडी प्ले.
review it like a comedy play ना. If you are going to judge the play like some क्या बोलते हैं an award winning play, तो वो नहीं है. We are not even claiming that we are writing a play with a serious It's all story. for entertainment, It is entertainment. for relaxing, for pleasure. So if आओ दिमाग साइड में रखो, हंसो 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 और जाओ. हमको पब्लिक बोलती है मतलब क्या कि हम ऑस्कर विनिंग या हमें ऐसे कुछ बनाना है. हमें क्या बनाना है, जो हमारे गुरु है, जो हम तीनों के गुरु है, दिनयार कॉन्ट्रैक्टर, हमें क्या कहते थे कि परी, जब एक ऑडियंस मेंबर 200 रुपए की टिकट खरीदता है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है 400 रुपए का एंटरटेनमेंट. वो नहीं कि 200 का 200 मिले में खुश नहीं रहता है वो, ना कि 200 का 300 मिले, उसको 400 का एंटरटेनमेंट चाहिए. तो रिमेम्बर दैट परितोष, एंड वी ऑल थ्री ऑफ अस लकीली बिलीव इन दैट स्कूल ऑफ थॉट कि यार अगर 200 का टिकट खरीदता है तो उसको 400 का एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए. एंड वी स्टक टू दैट. And I think that is a great thought. I feel ki a man, if he gets value for his money or more than that, I think what's wrong with that? And how can one critic judge and say ki nahi, ye to sab bekar hai yaar. Ye to- see and other thing in India the theater scene should change. How I will tell you, क्या होता है abroad में जो theater होते हैं ना, they become the partners in the production houses. So you know, उनको theater का expenses, theater set निकालो, set वहां पे लेके जाओ. Theater जहाँ auditorium की बात कर रहा हूँ. Auditorium, yeah. So they are partners in the production. So उनके लिए वो सब तो वो खर्चा expenses- बच जाता है. हाँ, और वहां पे दूसरा क्या होता है, it runs as a industry. So they perform, the actors who are there, they are paid monthly. So they are they get salary, monthly salary. But there are a lot of actors who are anyways getting monthly salary and still acting. They come from Pune to act in Bombay. वो तो सैलरी कहीं और से, काम किसी और का. एक कट कर दो, कट कर दो, एक कट कर दो. बस मैं तो खाली एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो शायद ये दोनों समझेंगे, आप समझोगे कि नहीं, पर ये आपके लिए हो. बल्लू तो अंधा, उसने कुछ देखा नहीं. ऐसा दिखाई नहीं है, तो खाली है. कुछ हवा लगी कान को. ये होगा कि परी तू बहुत स्मार्ट है. Say, Ballu, you say, what are your? कुछ नहीं भाई, बस यही दुआ है कि what I feel कि थिएटर इज एक्चुअली एन एक्सपीरियंस, और उसको जिंदा रखने के लिए लोगों की चाहत ही है, बस वो मिलती रहे तो ही. बिकॉज थिएटर इज सपोज टू बी यू नो, एक जमाने में सपोज टू बी अ रिलीजियस फैक्टर. सैटरडे संडे गोइंग आउट ऑफ द हाउस, वॉचिंग थिएटर, हैविंग डिनर. जो परी ने बताया कि बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई ओवरहेड्स, अभी वो कैसे वायबल हो सकता है. पर अगर किसी तरह कोई मदद, किसी तरह सैंक्शन या कुछ मिल जाए, और थिएटर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है. बिकॉज लाइव एंटरटेनमेंट तो लाइव एंटरटेनमेंट ही हो. नासिर का बंगला बेच के यही पे एक थिएटर खड़ा कर दो. वहां पे एक थिएटर बनाओ और पार्टनर बन जाओ. जयेश की जैसे जैसे हर जगह रेलवे स्टेशन है ना, जोगेश्वरी, वडला वाला, वैसे हर जगह थिएटर होने चाहिए जहाँ पे साला परफॉर्मेंसेस चलने चाहिए रोज रात. But you have any passing away thoughts? बल्लू जस्ट पास्ट अवे. नहीं, पर आप एक ही चीज है बल्लू का, जो बल्लू ने बोला वही मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि यस, वी नीड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस, and we want them to keep loving theater, keep coming and watching our plays, so you know, to keep the theater alive. Who all are there in this play? So Pari, Ballu, myself, Vishal Kotian, Shweta Gulati and Sangeeta Ghosh. Play में 1-2 घंटा, 2.5 घंटा. How do you remember the lines? He doesn't have to ना, जय. Because वो तो आने के लिए भी इशारा वही करता है, जाने के लिए भी परी को ही डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, आ रहा है कि जा रहा है. तो आधा कवर एक्चुअली उसका इसको मिलना चाहिए. So how easy or difficult it is, Jayesh, to do this dumb thing without talking? भाई it is in fact part 1 जब भी हमने किया था तभी तो मैं बिल्कुल म्यूट था. मतलब अभी part 2
3 and 4 में तो एटलीस्ट आई से आ वा या ऑल दैट, बट पार्ट 1 जब भी था इट वाज लाइक ऐसा था साइलेंट एकदम। हाँ, बिकॉज उसमें वो जो ब्लाइंड लड़की थी उसको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे एक दूसरा भी बंदा है। शी ऑलवेज थॉट दैट देयर इज ओनली वन गाय हु इज परी, तो दूसरा उसके साथ में कोई एक बंदा है जो परी को सब समझाता है, वो किसी को पता ही नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सा वाला इजी है करने में? और पहले वाले में दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जिसको डायलॉग्स नहीं है उसको पैसे नहीं मिलेंगे ऐसे बोला था। अच्छा, ऐसे बोला। इसने बोला कि आ ऊ करके थोड़ा सा कवर दूसरे प्ले में कवर बढ़ा दो। पर नासिर भाई लेट मी ब्रिंग दिस टू यू दैट कि जब भी ये प्ले खत्म होता है ना तो सबकी एंट्री होने दो, लेकिन जब अपने डम की एंट्री होती है ना बॉस, तो वो स्टैंडिंग ओवेशन लेके जाता है। ये बात तो आपको मैं कह भी रह नहीं सकता। तो जयेश जब इंटर करता है ना तो हम तो चलो ठीक है खड़े तो होते हैं लोग अधमरे से, लेकिन इसके आने के बाद तो लोगों का मतलब हंगामा सा हो जाता है। तो ही इज द चार्मर ऑफ द शो। नहीं, पर वो तो भाई वो तो आपको भी मालूम है, जब गेट इट ऑफ माय वाइफ हम लोग रिहर्सल कर रहे थे और तभी मैं इन पे इतना भड़कता था कि साला मेरे को करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को करने के लिए कुछ नहीं है। एंड व्हेन एनसीपीए में वी हैड आवर फर्स्ट शो एंड व्हेन वी डिड आवर कर्टन कॉल and when I came on the stage and we had to wait for the next name to come, that's when you and Shruti on the stage had told me कि साले रिहर्सल में इतना रो रहा था, अभी ये देख ये क्या अप्लॉज तेरे को मिल रहा है। So I still remember that. But tell me now, which was easier for you to do, the without the dialogue एकदम silent वाला, ये आ वाला? So in a way, yeah, that one was more difficult. The mute one, yeah, because and as a public reaction किसमें से ज्यादा response आता है? दोनों में, because what we used to do it in that, so whatever I have to say basically Pari says, right? तो मतलब मैं mute बन के बोलूं concentrate या वो मैं ऐसे मैं पूछ रहा हूँ एज एन एक्टर, एक होता ना कि पब्लिक को रिझाओ, उनसे और करो, तो वो साइलेंटली ज्यादा आसान है या वो करके? नहीं, सीरियसली स्पीकिंग बोथ, आई फील बोथ आर इक्वल। सो बिकॉज उसमें भी मैं यही चीज करता था जो ऑडियंस में। ओनली एडवांटेज इज आई गेट दैट एडवांटेज इफ ही डज बिकॉज कोई वर्ड्स जो होते हैं ना उसके एक्शन सिमिलर होते हैं एंड लाइंस बहुत ही देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस। तो जब वो आ ई बोलता है तो मुझे पता है कि वो ई मतलब ये है। आ ओ बोलता है तो मुझे पता है कि अच्छा ओ बोला है मतलब ये वो है। तो वो थोड़ा मतलब ये एक मिनट ये पता चलता है क्योंकि ये बहरा है, वो ऑडियंस को नहीं पता चलता, वो उसके अपने आप एज एन एक्टर उसको पता चलता है, उसको हिंट मिलती है कि ये आ रही है, ये कौन है, ए ओ ए, तो वो उसको हिंट है। अभी क्या है, ये कौन है और ये कहाँ जा रही है, इट कैन बी द सेम थिंग। ये जब बोलता है ए ओ ए तो मुझे पता है कि ये पूछ रहा है ये कौन है, तो मुझे पता है ये कहाँ जा रही है। तो उसमें और दूसरा मेन डिफरेंस ये है कि इट्स नॉट अबाउट बोथ ऑफ अस, राइट? देयर इज अ ब्लाइंड आल्सो। पार्ट 1 में आने वाला था कि एज अ बल्लू फॉर यू टू बी ब्लाइंड, हाउ डिफिकल्ट इट इज नॉट टू रिएक्ट टू व्हाट दे आर डूइंग और लाफिंग। नहीं नासिर भाई, जो मेरा जो पॉइंट है ना, वो मैं पहले पार्ट में म्यूट था बिकॉज ब्लाइंड वाज नॉट आवर फ्रेंड। तो उसको पता नहीं होना चाहिए था कि ये बंदा यहाँ पे इस किले में था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, श्री आदि मानव, दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर टुगेदर। सो अनलेस एंड until I don't do a o a e e u to Ballu, I cannot communicate with Ballu. So to communicate with Ballu, this a o a is important. नहीं, बट बल्लू के लिए कितना डिफिकल्ट है एज अ अंधा वहां पे खड़े होकर इनको देखना और इनकी हरकतें और पब्लिक का रिएक्शन सुनना और रिएक्ट ना करना। हाउ रिएक्ट भी करता है, देखता भी है, ऑडियंस को भी देख के हाय हेलो करते रहते हैं। ये होता है ग्रेटनेस एक्टर का। बट एक केमिस्ट्री है सर, ये बाय ब्लेसिंग्स चल रहा है बस ऊपर वाली की दुआ से। बाकी कुछ ऐसा ग्रेट एक्टर नहीं है हम लोग, बट मैनेज कर लेते 2 घंटा लोगों को होल्ड करने का। हाँ, और पब्लिक
they love us, so whatever we do they इसीलिए enjoy. पार्ट 4 भी बन गया है इसका. नहीं, पार्ट 5 भी बनेगा. एंड ये जब आप लोग 70-80 साल करेंगे तब भी होता रहेगा ये प्ले. चलो, थैंक यू सो मच 3 of you फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हियर इन अनलॉक्ड बॉलीवुड. बड़ा मजा आया. एंड आई एम श्योर आपका जो नया प्ले है 3 Cheers, उसके लिए मेरी तरफ से 3 Cheers. एंड ऑल द बेस्ट. Thank you नासिर भाई, thank you. I like your title of the show, Unlocked Bollywood. बहुत अच्छे. थैंक बहुत यू. अच्छे. Very nice. Nasir Naber channel, wish you all the best. थैंक यू. चलो, बाय 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 Love you, बाय. bye. तो ये थे हमारे श्री, आदि और मानव. आपने देखा इनकी टाइमिंग, इनकी केमिस्ट्री. ये तो कुछ भी नहीं है भाई. थिएटर पे जाके देखो, लाइव देखो तो पता चलेगा. और देखते रहो अनलॉक्ड बॉलीवुड हियर ऑन नासिर नपेर टीवी. प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब.